हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बाय टिम्सी बेक्टर। आज मैं फिर आपके लिए कोई जर्नल टिप्स और एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले और अपनी डिजीज़ को क्योर करने में बहुत हेल्प मिले। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है डायबिटीज़। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिजीजेज डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी डिजीजेज हमें होती हैं और डायबिटीज़ नाम से सबको पता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी मीन्स ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, शुगर हाई हो गया तो डायबिटीज़ हो गई। इसको आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हो और आपको या आपके फ्रेंड को मेरी किसी भी वीडियो से, आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। आई विल फील मोटिवेटेड और आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना जरूर। अभी हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज को समझने से पहले सबसे पहले हमें बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को समझना होता है। हर चीज में मैं आपको आपकी बॉडी की फंक्शनिंग और आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम एक आम भाषा में जरूर समझाती हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने बॉडी को समझोगे नहीं, आप उस प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, आप उसको क्योर करने की तरफ नहीं जा सकते। तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, हमारे अंदर सिस्टम्स कैसे चलते हैं। हम खाना खा रहे हैं, खाना हजम हो रहा है, हजम होने के बाद खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। वो एनर्जी हमारे ब्रेन सेल से लेके, हमारे मसल से लेके, हमारे बोन से लेके, हमारे हर सेल टिश्यू तक पहुंचती है। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। हम जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो हम किस फॉर्म के खाने की मेनली बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की। अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हम जो खाना खाते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी, फाइबर, ये सब कुछ मिक्स करके खाते हैं। हमारी एक नॉर्मल डाइट जो होती है वो इन सब चीज़ों का मिश्रण होती है। उनमें से जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा शुगर में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जो कि इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। हमने जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स खाए, मुंह से अंदर लेके गए तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है। बॉडी में एक ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बॉडी में ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज ने क्या करना होता है? पैनक्रियाज ने सिक्रीट करना होता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। इंसुलिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी में, जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बल्कि फैट्स, प्रोटीन्स, इनके मेटाबॉलिज्म में भी बहुत हेल्प करता है और बहुत सारी और फंक्शनिंग भी कंट्रोल करता है बॉडी में। तो जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए किसी भी फॉर्म में, स्टार्च या शुगर की फॉर्म में, तो वो पैनक्रियाज को सिग्नल मिलेगा कि आपने इंसुलिन सिक्रीट करना है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज पहुंचता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ही ये खाना हमारे ब्लड में मिक्स होता है तो इंसुलिन जो है वो ब्लड के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को इंडिकेट करता है, एक्टिवेट करता है। ये सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि जो ब्लड में ग्लूकोज आ गया है आप उसको पिकअप करो, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो और पूरी बॉडी को एनर्जी दो। तो ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो शुगर को ब्लड में से उठा सके। शुगर फ्रॉम ब्लड ये लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? एनर्जी में। ये एक नॉर्मल साइकिल है, एक नॉर्मल इंसान में इस तरह चलता है। अभी इंसुलिन जैसे हम देखते हैं, इंसुलिन नाम डायबिटीज में बहुत कॉमन आता है। इसी चीज के बेस पे हम डायबिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है इस केस में क्या होता है? इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून हमारे बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी मीन्स हमारे अंदर फाइटर्स बैठे हैं कुछ सेल्स के फॉर्म में। किसी भी तरह की इन्फेक्शन के, आजकल ये बहुत कॉमन एजेंडा है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। मतलब कि आपकी बॉडी का फाइट मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन अंदर जाती है तो वो बॉडी को हार्म ना कर सके। वो जो फाइटिंग वाले सेल्स हैं वो उस इन्फेक्शन को मार दे, खा जाए। अभी ऑटो इम्यून डिजीजेज में क्या होता है? जो टाइप 1 डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि आपका जो वो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही पैनक्रियाज के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। पैनक्रियाज के सेल्स को खुद ही खाना शुरू कर देता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है।
वो है तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा। तो टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली इंसुलिन बिल्कुल नील होता है या बहुत कम मात्रा में होता है या होता ही नहीं है मेजोरिटी केसेस में। तो ये जो कंडीशन है ये जेनेटिक हो सकती है, ये बाय बर्थ हो सकती है, ये कॉमनली बच्चों को या एडोलसेंट एज में, टीन एज में जाके अपीयर हो जाती है और इसके लिए इंसुलिन बाहर से आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 2 कंडीशन में क्या है? टाइप 2 कंडीशन में होता ये है कि पैनक्रियाज बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, लेकिन जो इंसुलिन है वो सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही इंडिकेशन देता है तो सेल्स उसका कहना नहीं मानते, सेल्स उसको सुनते नहीं, सेल्स उसको रिस्पॉन्ड देना बंद कर देते हैं। तो यहां तक आपकी बॉडी सही फंक्शन कर रही है इंसुलिन सिक्रीशन तक, लेकिन जैसे ही उसने सेल्स को टारगेट किया तो सेल्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिद्दी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। आम भाषा में कहें तो सेल्स इसका कहना नहीं मान रहे, एक्टिवेट नहीं हो रहे। सेल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे तो ब्लड में जैसे ही आपके शुगर पहुंचा है सेल्स उसको उठा के उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही और ये जो शुगर है ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। जब ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये ब्लड में ही घूमता रहेगा, ब्लड में घूमता रहेगा तो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत हाई हो जाएगी। अभी फिर से फीडबैक मैकेनिज्म, काम नहीं हुआ तो दोबारा बोला जाएगा कि काम को करो। अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तो बॉडी फिर से इंडिकेट करेगी किसको? पैनक्रियाज को। बॉडी इंडिकेट करेगी कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, इंसुलिन दो ताकि वो ग्लूकोज हजम हो सके। पैनक्रियाज और इंसुलिन सिक्रीट करेगा और इंसुलिन सिक्रीट करेगा, लेकिन सेल्स तो जिद्दी बन चुके हैं, सेल्स रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो इंसुलिन का कहना नहीं मानेंगे, ब्लड में से ग्लूकोज नहीं उठाएंगे, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जब ये साइकिल ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जब हम यहां से फिर से पैनक्रियाज को इंडिकेशन मिल रही है कि और करो और करो, पैनक्रियाज की भी अपनी एक हिम्मत है, अपनी एक कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आप उसको ओवर बर्डन कर दोगे। तो टाइप 2 डायबिटीज में पैनक्रियाज जो है वो ओवर बर्डन हो गए हैं। ओवर बर्डन होने की वजह से अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, अगर ये डैमेज हो रहे हैं तो ये इंसुलिन की सिक्रीशन को वैसे ही कम कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इंसुलिन अपने आप कम भी आना स्टार्ट हो गया। जो पहले इंसुलिन आता था वो ऑलरेडी शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, एनर्जी कहीं भी नहीं पहुंच पा रही थी। अब ये चीज अगर आपको समझ में आती है कि बॉडी में है तो ये समझनी एक बहुत जरूरी बात है, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि आपने इसकी रेमेडीज कैसे करनी है, आपने इस साइकिल को कहाँ ब्रेक आप खुद कर सकते हो। ये साइकिल समझ में आ गया। अभी हमने देखना है कि ये हुआ क्यों, इसके कॉजेज क्या हैं, कैसे हो रहा है ये, अभी कैसे हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर के जो ये सेल्स हैं ये सही से एक्टिवेट हो रहे हैं, ये सेल्स जो हैं रेजिस्टेंट तो नहीं हो रहे। तो उसके लिए आपकी बॉडी, कोई भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, आपको एक सिरदर्द जैसी छोटी सी भी चीज है, आपको आपकी बॉडी इंडिकेशन देती है, किसी चीज से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है, आपकी बॉडी हमेशा आपको सिम्टम्स देगी, इंडिकेशंस देगी, उनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। तो इस केस में टाइप 2 डायबिटीज में आपकी बॉडी आपको क्या क्या सिम्टम्स देती है? आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देती है, सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा फटीग्ड फील करते हो, आपको अचानक से बहुत ज्यादा फटीग लगने लग जाती है, थकान महसूस होती है, आपको बहुत ज्यादा हंगर और थर्स्ट फील होती है, आपको भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। रीजन अगेन, एनर्जी किसने देनी है, ये सेल्स ने एक्टिवेट होकर ग्लूकोज उठाना है ब्लड में से, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, आपको एनर्जी मिलेगी। अभी यहाँ साइकिल डिस्टर्ब्ड है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, जो आप खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। जब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि बॉडी डिमांड करेगी कि हर मसल डिमांड करेगा, मुझे तो एनर्जी नहीं मिली, मेरे हाथों पैरों को एनर्जी नहीं मिली, मेरे दिमाग को एनर्जी नहीं मिली, तो मुझे एनर्जी और चाहिए, तो वो खाना और दो। तो आप ज्यादा हंग्री फील करते हो और आपको फ्रीक्वेंटली प्यास लगती है। जब ये दो चीजें आपके पास हैं, ये ऑलरेडी आपको सिम्टम दे रही है, और ये कैसे आपको लगेगा कि अभी तो आपने खाना खाया था, 10 मिनट बाद फिर से इतनी भूख कैसे लग गई, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको अपनी डायबिटीज चेक करानी चाहिए। अभी जब ये होगा, आप बार बार पानी पी रहे हो, बार बार खाना खा रहे हो, उस भूख को शांत करने की ट्राई कर रहे हो, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता रहेगा, बार बार यूरिनेशन फील करना, यूरिन पास ऑन करना, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी, फटीग भी फील हो जाओगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सिम्टम है, आपके हैंड्स एंड फीट में टिंगलिंग सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। टिंगलिंग
सी फीलिंग होती है, कोई पिंच कर रहा है, चींटियां सी काट रही हैं, इरिटेशन सी हो रही है आपके हाथों में, आपके पैरों में, तो ये टिंगलिंग से सेंसेशन जैसे ही होती है, इसका रीजन क्या है कि आपके मसल्स को ग्लूकोज एनर्जी की फॉर्म में नहीं मिला, उनको ग्लूकोज एनर्जी की फॉर्म में नहीं मिला, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके हाथों पैरों में ये टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा सिम्टम आपको क्या दिखेगा, आपकी मेमोरी में डिफरेंस, आपके फोकस में डिफरेंस, आप फोकस लूज कर जाते हो चीजों का, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, आप चीजें भूलने लग जाते हो। डायबिटीज का बहुत बड़ा सिम्टम है। अगेन क्यों होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, उनको एनर्जी, उनको खाना जो मिलता है, उनकी एनर्जी का सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स ग्लूकोज है, सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स। आपने ये चीज, आपको बहुत बड़े एग्जांपल देती हूँ, बचपन से आप में से कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी मिस किया होगा जिसकी नानी, दादी, माँ या घर के किसी मेंबर ने ये नहीं बोला हो, बेटा अच्छे काम के लिए जा रहे हो, गुड़, शक्कर, चीनी या दही, ये चीजें मिक्स करके खा के जाओ, कुछ ना कुछ मीठा और दही, मीठा और दही हर कोई खिला के भेजता है, शुभ होता है, शुभ होता है, देयर इज साइंस बिहाइंड इट। शुभ कैसे होता है, कर्ड जो है हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रही है, प्रोटीन दे रही है, कैल्शियम दे रही है, सबसे बड़ी चीज जो चीनी डाली जाती है, चीनी इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज है, शुगर है, वो ब्लड में जाते ही आपको इंस्टेंटली एनर्जी देता है। क्यों आपको अच्छे काम के लिए ये दिया जाता है, क्योंकि अच्छे काम में आपका ब्रेन लगता है, आपके ब्रेन ने काम करना है 3 घंटे एग्जाम देने के लिए, उतनी देर आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो हाइड्रेटेड रहे, उतनी देर आपके ब्रेन सेल्स को ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी मिलती रहे, तो उनकी मेमोरी लॉस नहीं होगी, जो भी आपने पढ़ा है वो याद रहेगा। इतनी बड़ी ये एग्जांपल है। और इसीलिए जैसे ही आप मेमोरी लूज करते हो, आप फोकस लूज करते हो चीजों का, दैट मीन्स ब्रेन को जो एनर्जी मिल रही है वो अभी नहीं मिल रही, क्योंकि आपका ये साइकिल डिस्टर्ब्ड है, एनर्जी उस फॉर्म में जा ही नहीं रही। अब जैसे ही आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप क्या कराओगे, सबसे पहले अपना टेस्ट कराओगे। डायबिटीज का टेस्ट कराने के लिए आप जाओगे डॉक्टर के पास। अभी डायबिटीज का टेस्ट आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा, डॉक्टर्स बोलते हैं एक खाली पेट टेस्ट होगा, एक 2 घंटे बाद खाना खाइए, खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट कराइए। क्यों बोला जाता है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर जैसे ही कार्ब्स, शुगर या कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होती है 15-20 मिनट से स्टार्ट होके 1 आवर तक ये डाइजेशन पूरी हो जाती है, और ये सारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल में आ जाती है, जो भी ब्लड में शुगर है, जो भी ग्लूकोज है, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, बिकॉज सेल्स एक्टिव हैं, इंसुलिन एक्टिव है, सेल्स को एक्टिव कर रहा है, वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। नॉर्मल इंसान में ये होता है। अब 1 घंटा मिनिमम इसको चाहिए, डॉक्टर आपको 2 घंटे का टाइम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज 90 मिनट्स के बाद एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपने जो खाया था वो आपके ब्लड में शुगर की फॉर्म में सर्कुलेट तो नहीं हो रहा, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या नहीं। ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर ब्लड में शुगर हाई आ रहा है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स वो जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स सेल रेजिस्टेंट हो गए हैं, दैट मीन्स इंसुलिन प्रोडक्शन है लेकिन सेल्स रेजिस्टेंट हैं। और ये आपको थोड़े से सिम्टम्स आते ही हमेशा टेस्ट कराते रहना चाहिए रेगुलर रूटीन में, क्योंकि हो सकता है आप प्री डायबिटिक हो, आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको पता है आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हो, आप कार्ब्स पे बहुत ज्यादा मंच करते हो, आपको कभी भी भूख लगी तो आपको कुछ ना कुछ मीठा खाना है, तो उन रीजंस में आपको ऐसा कोई भी सिम्टम दिखे इसके बाद, तो ये टेस्ट जरूर कराइए। अभी टेस्ट के बाद ये क्योर क्या है इसका, टाइप 2 डायबिटीज में सबसे पहली चीज जो डॉक्टर आपको देते हैं, मेडिसिन। मेटफॉर्मिन नाम की बहुत कॉमन सी टैबलेट है जो नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है। इस मेडिसिन का काम क्या है, ये यहाँ काम करेगी, जो ब्लड में शुगर है उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, तो ये एक तरह से आपको असिस्ट कर रही है कि आपकी जो ब्लड की शुगर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये एक तरीका है। साथ साथ आपको बहुत स्ट्रांगली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिए। लाइफस्टाइल अगेन मीन्स आप अपने वेट पे ध्यान दीजिए, आप अपने लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। जो डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा, वो ओवरवेट होना है, ओबीस होना है। हेरिडिटी एक पार्ट प्ले करती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक लोग बहुत ज्यादा हैं तो आपको ये स्पेशली ध्यान में रखना है कि आपको अपनी डाइट कैसी रखनी है ताकि आपके अंदर वो सेल रेजिस्टेंस वाला फेज ना हो। डायबिटीज
टाइप 2 ऐसी चीज है जिसको आप इजीली रिवर्स कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट और ये रिवर्स हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। वो कैसे काम करता है, आप ओवर वेट हो, आप बहुत ज्यादा खाते हो, आप ओवर वेट के साथ आपका बेली एरिया बहुत फैटी है, आपकी बेली फैट बहुत ज्यादा है। बेली फैट ज्यादा होना मीन्स विसरल फैट ज्यादा होना, विसरल ऑर्गन्स जो अंदर लिवर किडनीज लंग्स हैं ये ज्यादा होना इनमें फैट। अगर इनमें फैट ज्यादा है तो फैट ज्यादा होते ही बॉडी में फैटी एसिड्स और इन्फ्लेमेटरी जो हार्मोन्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जो सूजन बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, या जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्लड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो ब्लड में जाते हैं तो ये जो सेल्स है ये भी ब्लड में है, तो ये इन सेल्स को डिस्टर्ब करेंगे और इनकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो जैसे ही इंसुलिन इनको बोलेगा ग्लूकोज उठाओ एनर्जी में कन्वर्ट करो, ये वो काम नहीं करेंगे। तो ओवरवेट होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ओवरवेट हो तो इसका क्योर कैसे करना है? सबसे बड़ी चीज, अपने सीडेंट्री लाइफस्टाइल को कंट्रोल में कीजिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो थोड़ा डाउन आए, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो, डाइजेशन आपकी बढ़े। उससे क्या है कि आपका वेट कम होगा। रिसर्च भी ये बताती है कि आप अपनी बॉडी का 6 to 7% अगर वेट लूज करते हो तो आप अपनी डायबिटीज को 60% तक रिवर्स कर सकते हो। और वेट लॉस आपने कैसे करना है, आपने खाना इस तरह से खाना है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, एक लेमन की लैंग्वेज में बता देती हूँ कि खाना ऐसा खाइए जो कि स्लो पचे आपको, जिसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, ज्यादा शुगरी सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए जो कि एकदम से बॉडी में जाते ही आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक दे। तो आप खाना ऐसा खाइए जो कि धीरे धीरे पचे। उससे क्या होगा, आपके ये सेल्स जो है इनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होगी, ये सेल्स अपनी कंट्रोल में रहेंगे। तो इसमें आपने खाने के साथ साथ ये ध्यान रखना है, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, जरूरी है, एनर्जी का सोर्स है, लिमिट में खाइए। जब भी कार्ब्स खाते हो उसके साथ फैट्स या प्रोटीन्स पक्का ऐड करो, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है वो उसको पचाने में धीरे कर देगा। उसमें फाइबर ऐड करो ताकि वो धीरे डाइजेशन हो। इन चीजों की डाइजेशन स्लो होगी तो आपके ब्लड में ग्लूकोज एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। और धीरे धीरे करके जैसे ही आप ये सारा कुछ करते हो, वेट लॉस की तरफ जाते हो, विसरल फैट रिमूव करते हो, तो आपके ये वाले जो सेल्स हैं ये हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये हेल्दी हो गए तो ये इंसुलिन का कहना मानना स्टार्ट कर देंगे, आपको बाहर से आर्टिफिशियली इंसुलिन लेने की नौबत ही नहीं आएगी। आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है वही सेल्स को एक्टिवेट करता रहेगा। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल में कर सकते हो। खाने में बहुत अच्छे टिप्स हैं, हाइड्रेटेड रहिए, अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए, अपना कोलेस्ट्रॉल हाई मत होने दीजिए, ज्यादा फैटी फूड नहीं खाना आपने, कार्ब्स खाने हैं, जैसे ब्रेड खाना है नॉर्मली तो आप व्हीट ब्रेड खाइए, होल ग्रेन्स पे ज्यादा ध्यान दो जिसमें फाइबर है। ब्रेड खा रहे हो तो खाली ब्रेड मत खाओ, वो एक कार्ब है, उसके ऊपर पीनट बटर लगा लिया थोड़ा सा तो प्रोटीन भी गया, फैट भी गया, उससे क्या उसकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी। स्लो डाइजेस्ट होगा तो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं देगा और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। और ये साइकिल आपको तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इस साइकिल को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम आप खुद भी घर बैठे कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ी सी ये नॉलेज लीजिए, स्लो प्रोसेस हो सकता है लेकिन वर्थ द एफर्ट है। आपकी डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है विदाउट एनी मेडिसिन। ये दिन आ सकता है कि आप बिना मेडिसिन के नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल खा पी रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला हो, कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक।